खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाएं, आज की इबादत को शुरू करें। जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम तेरे इस पाक बारगाह में आकर हम सिताइश करें, तेरा शुक्र करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे पाँवों को स्थिर करता है और ऐसे फिसलन भरे रास्तों पर पिता परमेश्वर जहाँ पर ख़तर है और पिता परमेश्वर तमाम तरह की उलझनें हैं, हमारे कदमों को मजबूत करता है। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को अपनी ओर इस तरह से लगाएं कि हम दूसरे लोगों के उन्नति को देखकर आनंदित हों और यदि वे किसी तरह से गिरते हैं तो हम उन्हें संभालने वाले हों। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि तू हमारा बल, हमारी सामर्थ है। और इसलिए पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम हृदय की गहराई और सच्चाई से तेरी आराधना करें। जो लोग आ रहे हैं सुरक्षित हमारे मध्य लाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति हम सब खड़े हो जाएं और खुदावंद की हम सिताइश करेंगे। मेथोडिस्ट हिम्नल बड़े गीत की किताब 19वां गीत, मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फिक्र दुनियावी, मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब उससे मांगूं जो ज़रूर। जब
फेंक सारा सर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की उसे तस्कीन और ताजगी मैं पाऊं जब तक बीच आसमान मैं देखूं अबदी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊंगा मेरा और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हम खड़े रहेंगे और बड़ी संजीदगी के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिम तो बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके लौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, करोल खुदूस से मुजस्सिम होकर कारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से सिंधु मुर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं एतकाद रखता हूँ रोल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कृपया बैठें। वक्त है कि हम अपनी धन्यवादियों को अपने खुदाबंद के हुज़ूर रखें और उन तमाम बिनतियों को उसके कदमों पर रखें। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमको दिया है। धन्यवादित हैं कि वह हमें अपने भवन में लेकर आया, और इसलिए हम प्रार्थना करें अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए जो यहाँ आना चाहते थे पर अपनी शारीरिक कमज़ोरी की वजह से या बीमारी की वजह से हमारे बीच में नहीं है। परमेश्वर अपने अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर करे, हमारे देश के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। और जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी में हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, उन तमाम बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। प्रार्थना करें उन जवानों बच्चों के लिए जो घरों से दूर है, लेकिन परमेश्वर अपने निकटता में उनको बनाए हुए है, आगे भी उनको संभाले। दुआ करें अपने वैश्विक शांति के लिए। हम सब जानते हैं इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो स्थिति है युद्ध की, और रोज़ ही बहुत से लोग उससे हताहत होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसी तरह से रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, बहुत से लाखों लोग उससे प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग। और अगर मैं कहूँ कि करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि युद्ध किसी भी एक क्षेत्र में हो, अशांति बहुत दूर तक और उसके प्रभाव बहुत दूर तक होते हैं। हमारे देश में भी उसके प्रभाव है। मेरे अपने जानकारी में हमारी कलीसिया के और दूसरे जानकारी में जो लोग हैं, हमने देखा है वे जवान जो यूक्रेन में अपने स्टडीज़ कर रहे थे वापस आए, और उनको यहाँ पर फिर से एक ब्रिज कोर्स करना पड़ा ताकि वो मेकअप हो सके, और तब उनको रिकॉग्निशन मिलेगा उनकी उस पढ़ाई का जो उन्होंने यूक्रेन में रहते हुए की। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके कुछ एक महीने ही रह गए थे कि वे अपने फाइनल एग्ज़ामिनेशंस में अपीयर होते, और उस वजह से आज हम देखते हैं कि काफ़ी समय हो गया है। सो प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए। और हम सब समझ सकते हैं कि किस तरह के
उस मेंटल प्रेशर को उन बच्चों ने बर्दाश्त किया है। लेकिन उससे भी भयावह बात यह है कि ये तो किसी तरह से ब्रिज कोर्स हो जाता है या उसको मेकअप कर लिया जाता है अपने अलग अलग पैरामीटर्स पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हुई है उस क्षेत्र में इस समय में, बहुत ज़्यादा। और वाइटल ऑर्गन्स का जो हम सब समझते हैं कि किस तरह से उसका व्यापार होता है मानव अंगों का, उसके तहत छोटे बच्चों की बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है। उनको सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने के लिए कहा गया और फिर उनके साथ तमाम तो हम प्रार्थना करें हम दुनिया के एक ऐसे बहुत सुरक्षित और अच्छी जगह पे हैं जहाँ पर हमें इन चीज़ों को हम जानते ही नहीं हैं। हालांकि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है और बहुत सी चीज़ें हम तक पहुंचती हैं, लेकिन बहुत फ़िल्टर्ड वे में पहुंचती हैं। अभी भी बिल्कुल जैसी हैं वैसी नहीं आती हैं, बड़ा फ़िल्टर्ड वे में हमारे पास आती हैं। अगर एक स्टोरी आप पढ़ लेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो अपने आप में बहुत असुरक्षा महसूस होगी कि कैसे ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है। सो प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ धन्यवाद दें, हगाई सेमिनार का हमारा जो चल रहा है ये एक बहुत बेहतर समय होता है सीखने के लिए और हम धन्यवादित हैं। हमारे बीच में बाहर से फैकल्टी हैं, मौजूद हैं। थोड़े समय के बाद मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपके बीच में करूँगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हमें सोच समझ के शब्द निकालने चाहिए अपने मुंह से। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब करीब 30 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और 25 अटेंड करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है। आलोक भाई बैठे हैं, यही बात हम लोग की हुई थी कि 30 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अगर किसी वजह से कुछ हुआ तो 25 तो अटेंड करेंगे ही। तो 30 रजिस्ट्रेशन हुए हैं एंड 25 आर अटेंडिंग। प्रेज गॉड। हमें ये कहना चाहिए था कि 60 रजिस्ट्रेशन हो और 50 अटेंड करें तो 50 अटेंड करते। तो नेक्स्ट टाइम है ना, ये पहला हमारा प्रयास है। यहाँ पर बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े बोझ के साथ इस प्रयास को किया गया है। और इस समय में मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, प्रार्थना में रखेंगे पादरी साहब इसको भी। पर कैंडिडेट करीब करीब 18,000 अगर हम नेशनल सेमिनार करते हैं। आलोक भाई ठीक कह रहा हूँ मैं? पर कैंडिडेट 18,000 नेशनल में होता है। हम आपसे कहा रजिस्ट्रेशन के लिए 500। आप सोचिए कि किस परमेश्वर ने जो दर्शन हमें दिया है। मेरा सोचना तो ये था कि भीड़ हो जाएगी, क्योंकि 18,000 की चीज़ अगर हमें 500 में मिले तो मैं सोचता हूँ मॉल के बाहर मारपीट हो जाएगी। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो 25 हमारे चर्च के उसमें से ज़्यादातर लोग हैं जो उस वचन को प्राप्त कर रहे हैं इन दिनों में। मैं वचन ही कहूँगा। और जिस दर्शन को परमेश्वर उन्हें देगा, ये बीज हमेशा मुट्ठी में ही होता है और बटोरते हम बोरों में हैं। तो ये एक बीज है जो फेंका गया है और हम पूरा विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में ये बीज अंकुरित होकर 100% फलवंत होगा। आमीन। हम लोग दुआ करें। रेवरेंड विवेक काशीनाथ दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुंदर और ख़ूबसूरत सुबह में प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। पादी साहब ने बहुत सारी चीज़ें कहीं। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, परमेश्वर के वचन से एक हिस्सा मुझे याद आता है जहाँ ऐसा लिखा है, साम 84, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वो जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष उपजती है। ये प्रभु का कलाम है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सचमुच में जैसे कहा गया, बीज मुट्ठी में होता है, लेकिन हम जब उसे काटते हैं तो
बोरों में उठाया जाता है। प्रभु करे कि जो बोया जा रहा है हम उसकी आशीष प्राप्त करें। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद बाप आसमानी, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने आज की इस सुंदर सुबह हमारे जीवन में अता फरमाई कि खुदावंद आज के इस मुबारक दिन में हम आपके भवन में अपने मुख आपको दिखाने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जिस रीति से आपने अपनी ठहराई प्रतिज्ञा के मुताबिक हमें बीते सप्ताह में संभाला, खुदावंद हर एक के जीवन की रक्षा की, अच्छा स्वास्थ्य दिया। प्यारे प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि आज का ये दिन जब हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने के लिए जमा हुए हैं, खुदावंद तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हर एक जो आपके भवन में है प्रभु, हम उनके लिए आशीष मांगते हैं। किसी कारणवश हमारे वे अजीज़ जो आज आपके भवन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि ठंड का कारण है, मौसम ख़राब है, लेकिन हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो अपने स्थानों में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी बहुतायत की आशीष दें, बरकत दें और ऐसा होने दें कि खुदावंद आने वाले समय में आपके भवन में आकर वो भी आपको अपना मुख दिखाने वाले हो सकें। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च परिवार के लिए। हर एक परिवार के सदस्य को हम आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। दुआ करते हैं प्रत्येक छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए। खुदावंद तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे और तेरे अनुग्रह में बढ़ते हुए ये कलीसिया प्रभु तुझे धन्यवाद देने वाली हो सके, तेरी महिमा करने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विशेष रीति से आपके पवित्र चरणों में अपने जीवनों को अर्पित करते हैं ताकि खुदावंद जैसा कलाम पढ़ा गया, खुदावंद हम भी तेरी सेवा में अपने जीवन को लगाएं और बहुत सा फल तेरे राज्य की महिमा में, तेरी स्तुति में, प्रशंसा में जमा करने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम ख़ास तौर से दुआ करते हैं लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारी गणों के लिए, विशेष रीति से हमारे बिशप सुबोध सी मंडल साहब के लिए, उनकी पत्नी के लिए, परिवार के लिए। ख़ास तौर से हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु तेरा अनुग्रह तेरे दास पर हो। जबकि बीते दिनों में प्रभु मिसेस मंडल की सर्जरी हुई है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जैसा उन्होंने प्रार्थना का निवेदन दिया और हम सब ने दुआएं की, हम खुदावंद विश्वास करते हैं तू ऐसा परमेश्वर है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपनी दासी के तकलीफ़ में तूने उन्हें राहत दी है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे और तेरी सामर्थ्य में प्रभु वो खुदावंद तुझे धन्य कहने वाली हो सकें। प्रभु बिशप साहब पर भी तेरा अनुग्रह हो, स्टंट के मौसम में, यात्राओं में, तमाम सेवा कार्यों में तेरा अनुग्रह तेरे दास पर हो। हम कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारी गणों को याद करते हैं, तमाम पासवानों को याद करते हैं, प्रत्येक के परिवार को याद करते हैं। प्रभु तू हर एक की सहायता कर, हर एक की सुधि ले और प्रभु हर एक के लिए प्रबंध कर कि खुदाबंद हर एक का जीवन तेरे चरणों में ग्रहण योग्य हो। ख़ास तौर से पिता हम विनती करते हैं जो सेवा भार तूने प्रभु कलीसिया के लिए प्रभु ठहराया है, पासवानों के ऊपर में, तमाम अधिकारी गणों के ऊपर में जो कॉन्फ्रेंस के हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उस कार्य को करने के लिए प्रभु तूने बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि खुदावंद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आपकी मर्जी के मुताबिक उस सेवा कार्य को करने वाले हो सकें। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर इस समय में ख़ास तौर से जबकि प्रभु युद्ध के कारण से खुदावंद बहुत से लोग प्रभु तकलीफ़ में हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं इज़राइल ईरान के लिए खुदावंद जो इस समय में आपस में लड़ रहे हैं। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप इस युद्ध की स्थिति को प्रभु जानते हैं, क्योंकि खुदावंद कलाम भी कहता है युद्ध तो परमेश्वर का है और हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है लेकिन अंधकार की शक्तियों से, अधिकारी और हाकिमों से है। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक उस गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा के लिए खुदावंद जो इन तमाम प्रकार की चीज़ों का कारण है। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में होकर ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरा राज्य आए और तेरी महिमा इस दुनिया से हो। इस समय में जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन लड़ाइयों की स्थिति को बदलें, लोगों के मन को प्रभु बदलें ताकि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इस संसार में पूरी होने वाली हो सके। खुदावंद हम यही दुआ करते हैं कि जो लोग तकलीफ़ में हैं, बेघर हो गए हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, बच्चे जो प्रभु ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं, महिलाएं जो इस प्रकार से प्रभु प्रताड़ित की जा रही हैं, प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह उन पर हो और खुदावंद उन पर दया कर ताकि प्रभु वो भी
तुझ जीवित परमेश्वर को जाने और खुदावन तुझे धन्य कहने वाले हो सके। प्रभु तू सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। ऐ खुदावन तू सहायता कर और प्रत्येक के लिए प्रभु तू प्रबंध कर। हम तुझसे दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि कलाम कहता है कि हमारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। खुदावन तू हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस तकलीफ़ में जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है, उनके दिलों के दर्द को तू दूर कर। हम जानते हैं वो तकलीफ़ बड़ी है, लेकिन प्रभु तू राहत का मरहम उनके दिलों पर लगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने बीते दिनों में सहायता करी, अपना अनुग्रह दिया, अपनी सुरक्षा हमें दी है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में अपने उन तमाम अजीज़ों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, अपने बीमारी के बिस्तरों पर हैं। खुदाबंद हम प्रत्येक को नाम बनाम आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। हम दुआ मांगते हैं खुदाबंद बाप आसमानी की तेरी रहमत, तेरी बड़ी कृपा दृष्टि हमारे हर एक प्रियजन पर हो, क्योंकि ठंड के मौसम में प्रभु हमारे बहुत से अजीज़ हैं कि खुदाबंद वो तकलीफ़ में हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। विशेष रीति से दो नाम हैं जिन्हें मैं लेना चाहता हूँ, उससे जॉनथन और पिता परमेश्वर इस समय में भाई संजय नेथन को जो हॉस्पिटल में हैं। प्रभु हम इन दोनों को और इनके परिवारों को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। दुआ करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ और तेरा अनुग्रह हमारे प्रियों पर बना रहे, और खुदाबंद तू हर एक बात में अपनी चंगाई, अपनी शिफा अपने प्रियों को प्रदान कर। हम दुआ करते हैं पिता इस समय में विशेष रीति से अपने देश के लिए, हमारे देश में प्रभु सुख चैन बना रहे, और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद हमारे देश में कानून व्यवस्था और प्रभु प्रशासन तेरी ओर से खुदाबंद नियंत्रित किया जाए। ख़ास तौर से हम अपने देश के आला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए, तमाम उच्च अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने स्टेट मिनिस्टर्स के लिए दुआ करते हैं। खुदाबंद तेरा अनुग्रह सब पर हो, और इस समय में प्रभु ने समझ, ज्ञान और बुद्धि का आत्मा दे कि प्रभु तेरी मर्जी में हो करके तमाम चीज़ों को पूरा करने वाले हो सकें, क्योंकि खुदाबंद तेरा कलाम कहता है पद और अधिकार ऊपर ही से हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं जिन्हें तूने हमारे ऊपर ठहराया है, प्रभु तू उनकी सहायता कर, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक लिया चल, ताकि खुदाबंद हम तेरी महिमा को करने पाएँ। हम दुआ करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर तेरी रहमत हमारे सब लोगों पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने ऐसा प्रबंध होने दिया कि प्रभु हगाई का नेशनल सेमिनार यहाँ पर प्रभु आयोजित किया जाए, और हम धन्यवाद देते हैं तमाम फैकल्टी के लिए जो प्रभु इस ठंड के मौसम में अपने अपने स्थानों से यहाँ लखनऊ में आए हैं, जबकि प्रभु मौसम बहुत ठंडा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हर एक फैकल्टी को अपने अनुग्रह में ले, अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें, जबकि प्रभु मौसम का परिवर्तन है, खान पान में परिवर्तन है। हम दुआ करते हैं हर एक प्रकार की अनईजीनेस से, हर एक प्रकार की तकलीफ़ों से, समस्याओं से प्रभु तो हमारे इन प्रियजनों की सहायता कर जो हमारे मध्य में बड़ी दूर दूर से आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी रहमत सबके ऊपर बनी रहे। जब प्रभु ये आपके वचन से कलीसिया के चुनिंदा लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु जैसा आपने आज के दिन तक खुदावंद सहायता करी, अगुवाई करी है, प्यारे पिता परमेश्वर इस खुदावंद समय में जो रह गया है प्रभु आप उनकी मदद करें, ताकि इस सेमिनार के अंत तक प्रभु हमारे ये लोग तेरे वचन की सेवा के लिए और विशेष रीति से प्रभु स्वयं उस बात को जानने पाएँ कि खुदावंद मुझसे क्या चाहता है। हाँ प्रभु उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को हम होते हुए देखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कलाम कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें रिहा करेगा। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी रिहाई, तेरी आज़ादी हर एक के जीवन में आ ठहरे, और प्रत्येक जन प्रभु आपके वचन के द्वारा रिहा किया जाए, ताकि खुदावंद सब बातों में तेरे वचन की महिमा हो, तेरी महिमा हो, और खुदावंद हम बहुत से ऐसी आत्माओं को जीतने वाले हो सकें जहाँ तक आज हमारी पहुँच नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक फैकल्टी पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक जो सीखते हैं उन पर तेरा अनुग्रह हो, और ये समय हमारे इन प्रिय लोगों के लिए आशीष का बायस हो। हर एक प्रकार की तकलीफ से, ठंड से, मौसम के प्रभावों से तू प्रभु प्रत्येक जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर। दुआ मांगते हैं आज की इबादत के लिए, ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं वचन की सेवा के लिए। प्रभु तेरा वचन है, खुदावंद अपनी आत्मा से अपने दास को भर, ताकि आज का कलाम पिता परमेश्वर
हम आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनने पाएँ। प्रभु अपने दास के होठों को वेदी के अंगारों से छूकर शुद्ध और पवित्र कर। खुदाबंद तेरे कलाम से भर, और प्रभु जब वो कलाम देते हैं वे नहीं, लेकिन खुदाबंद पवित्र आत्मा आप उनमें होकर हमसे बातचीत करें। हम प्रभु सब कुछ आपके पवित्र और मुबारक हाथों में सौंपते हैं। अपनी कलीसिया को आशीष दें और होने दे प्रभु हम पूरे सप्ताह भर के लिए आपसे सामर्थ पाकर आपकी महिमा करने वाले हो सकें। एक बार पुनः हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस ठंड से, तमाम दुष्प्रभावों से प्रत्येक के जीवन की रक्षा और सुरक्षा आप करें। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ हम इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता और मुंजी मसीह यीशु के वसीले से मांगते, जिसने हमें दुआ मांगना सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे। जिस रीति से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ईश हमारी सुन, ईश हमारी सुन, आशीष हमें तू दे और शांति कर आता। खुदाबंद आप सबको बरकत दे। जमायत खड़ी हो जाए और मेरे साथ आप निकाल लीजिए रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 3 पेज ऑन 448। तीसरा सबक, मसीही बादशाह है। हमारा एक मुहक्कम शहर, जिसकी फसील और पुश्तों की बारगाह वो नजात ही को मुकर्रर करेगा। तुम दरवाज़े को खोलो ताकि सादिक कौम जो वफादार रही दाखिल हो। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। ज़मीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, वो जो आसमान पर तक नशीन है हंसेगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुक़द्दस सयून पर बिठा चुका हूँ। तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तो उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तो उनको चकनाचूर कर डालेगा। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। शामिल हों। और अब जो यीशु मसीह में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह और शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। ओ सिताइश बाकी और बे
समाहित बैठे। कुछ एक इश्तिहारात हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। हमारी सुबह का ये इबादत का समय बदस्तूर 10 बजे जारी रहेगा। सुबह 10 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलेंगे। बीते रविवार जो आपने परमेश्वर को भेंटें अर्पित की हैं, जो रविवार ये भेंट है वो 32,205 रुपये 32,205 रुपीज़, MCI डे में 10,130 रुपीज़ 10,130 रुपये आपने दिया है। कैंपस क्रूसेड की ओर से एक यूथ सेमिनार का आयोजन हो रहा है। 14 तारीख, डेट कंफर्म कर लीजिएगा, 14 तारीख ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है। सो जो जवान समय निकाल सकते हैं, छुट्टी का दिन है, आप ज़रूर इसमें शिरकत करें। शादी के इश्तिहार हैं। मिस आकांक्षा सिंह जो कि सुपुत्री हैं मिस्टर अमर सिंह और हमारे ही चर्च की सदस्य हैं, इनका विवाह ऋषभ स्पेंसर जो कि सुपुत्र हैं स्वर्गीय श्री पॉल स्पेंसर के और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च पीलीभीत के सदस्य हैं, इनके साथ 24 जनवरी 2025 शाम 4 बजे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में होना तय हुआ है। ये शादी का दूसरा इश्तिहार है। दूसरा इश्तिहार आशिंग डेविड जो कि सुपुत्र हैं एलेक्जेंडर डेविड के और CNI चर्च झांसी यूपी के सदस्य हैं, इनका विवाह रूपाली मैसी जो कि सुपुत्री हैं श्री अरुण कुमार मैसी की और हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य हैं, इनके साथ 29 जनवरी 2025 29 जनवरी 2025 शाम 4 बजे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में होना तय हुआ है। ये शादी की पहली पुकार है। तीसरा इश्तिहार विनोय डिसूजा जो कि सुपुत्र हैं एरोक्यदास डिसूजा के और सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च पुणे के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस जया पॉल जो कि सुपुत्री हैं मिस्टर सिसिल सैमुअल पॉल की और सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य हैं, इनका विवाह सेंट जोसेफ कैथेड्रल हजरतगंज लखनऊ में 3 फरवरी शाम 4 बजे 3 फरवरी 2025 शाम 4 बजे कैथेड्रल में होना तय हुआ है। ये भी शादी की पहली पुकार है। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों ही विवाह के संबंध में कोई ऐसा वाजिब कारण जानता है जिससे कि ये विवाह ना हो, रोका जाए, आप लिखित प्रमाण सहित पासवान से संपर्क करें। आइए इन विवाहों के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें परिवारों में रखा है और पिता परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम दुनियावी तरीके से भी आगे बढ़ें और उसके लिए तूने विवाह संस्था को स्थापित किया जो कि तेरी ओर से पवित्र एक रिश्ता है। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं इन तीनों ही विवाहों में जब ये जवान एक दूसरे के साथ अहद करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, एक दूसरे के हाथ को थामते हैं, जीवन भर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे की इज्जत करें। और पिता परमेश्वर इन विवाहों में जो भी तैयारी है उसमें तो इनकी सहायता करना। तेरे निकट ये विवाह ग्रहण योग्य हों। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। चर्च मेंबरशिप में इजाफा है। मिसेस शर्ली एंडरसन अगर आ गई हैं, आप दोनों सामने आ जाएं, आपकी बेटी और आप, पासवान लोग
खुदावंद के कलाम से मेरे साथ निकाल लीजिए यहोशू की किताब और ये जो हिस्सा आज पढ़ा जा रहा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं सेमिनरी के लिए घर से निकल रहा था तो इस हिस्से को मेरे नाना ने पढ़ा था और कहा था ये याद रखना। यहोशू की किताब द बुक ऑफ जोशुआ फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट 8 वर्सेस, पहली 8 आयतें यहोशू की किताब से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान में तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानून से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूँगा और ना तुझको छोड़ूँगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। 8वां पद जो मेरे को दिया था, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। वक्त है कि जिन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं या मैरिज एनिवर्सरी रही है बीते सप्ताह में, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वे लोग जिन्होंने अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया है या मैरिज एनिवर्सरी, पादरी साहब दुआ में हमारी अगुवाई करें। दुआ में शरीक हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावन जीवन के देने वाले आप हमारे स्वामी हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने नज़ीज़ों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बीते वर्ष में प्रभु आपने हमारे इन प्रियों की सहायता की, अपनी सुरक्षा में रखा और खुदाबंद अपनी उपस्थिति दे करके इनके जीवन को धन्य किया। खुदाबंद इस नए वर्ष में भी प्रभु हम आपकी दोगुनी आशीष अपने इन प्रियों के लिए मांग लेते हैं। खुदाबंद अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु से तृप्त करें और होने दे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हमारे ये प्रिय अपने जीवन से, अपने परिवार, अपने ख़ानदानों से करने वाले हो सकें। खुदाबंद हम आपके घर से इन्हें दुआएं खैर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने इन प्रियों के लिए जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। हम दुआ करते हैं प्रभु इस परिवार को रचने वाले आप जीवित परमेश्वर हैं और खुदाबंद आपने परिवार को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते और दुआ करते हैं प्रभु हमारे इन प्रियों के लिए जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को मनाई है और खुदाबंद इस बात की गवाही है कि बीते वर्ष में आपने अपना अनुग्रह इन पर बनाए रखा, अपनी सुरक्षा में इनके परिवार को रखा, अपनी भरपूरी की आशीषों को आपने अता फरमाया है। इस नए मुबारक वर्ष में प्रभु हम इनके लिए तमाम उन आशीषों
आशीषों को चाहते हैं जो प्रभु आप इनके लिए रख छोड़े हैं। और खुदाबंद आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और आपकी सुरक्षा सदा हमारे इन प्रिय परिवारों पर बनी रहे, हम आपसे दुआ करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य दें, दीर्घायु दें और होने दें प्रभु इनके परिवार से सदा आपको महिमा मिले। आपके भवन से हम इन्हें दुआएं खैर देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह हमारे सब प्रिय अजीज़ों पर बना रहे। धन्यवाद, आपने दुआ सुनी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। विश यू हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक हमारे बीच में कुछ गेस्ट हैं जिनके विषय में मैं बहुत जल्दी से कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। मैं सीक्वेंस के अनुसार जाऊंगा जैसा कि इसमें है। मिस्टर आलोक तिग्गा, मैं सोचता हूँ कि नई शख्सियत नहीं, आप खड़े हो जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से लखनऊ के ज़्यादातर मसीह आपको जानते होंगे मेरे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए कि जब से प्रभु में हमारी मुलाकात हुई है, मैं उन्हें अपना स्पिरिचुअल मेंटर मानता हूँ कि आत्मिक रूप से वो अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि वो हमारे घर आते रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और संगति में हमें इसी तरह से बूस्टअप करते रहें। आप यूँ तो रिजर्व बैंक में सेवारत रहे, लेकिन जीवन भर आपने प्रभु की सेवा की और उन्होंने वो एक बात को कहते हैं कि मेरे को जो बैंक है वो मुझे फाइनेंस करता है प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए। मैं धन्यवादित हूँ, आप हमारे बीच में। आप नेशनल फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, अपने समय के बड़े प्रख्यात, और मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य रहे। आप रांची शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और बनारस विश्वविद्यालय से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके 32 वर्षों तक बैंक में सेवारत रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे मध्य आज हमारी इस प्रार्थना में साथ हैं। प्रभु आपको आशीषित करे और आपके माध्यम से बहुत से लोग प्रभु में आए। आपकी पत्नी श्रीमती मालती तिग्गा हैं, जो कि पीजीआई में, अब तो प्रमोशन हो गया है, ANS। हम स्वागत करते हैं आपका भी। पीछे भी देख लें आपको लोग। थैंक यू। आपकी बेटी ने MBBS कंप्लीट करके अभी एनेस्थेटिक कोर्स के लिए अपने हायर एजुकेशन के लिए वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में है। वो बेटा इंजीनियर है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे लोगों से हमारा परिचय प्रभु ने कराया है। मामा भी आई हैं क्या? हाँ, स्वागत है आपका। रेवरेंड चार्ल्स गोला दिल्ली से हमारे बीच में फ़िलहाल आए हैं, लेकिन आपने मुंबई में अपने ग्रेजुएशन को मुंबई विश्वविद्यालय से पूरा किया और जिस लेनर्ड से, तो हमारे ही कॉलेज से आपने BD कोर्स किया है, मेथोडिस्ट के ऑर्डेंड मिनिस्टर रहे हैं, अपनी सेविकाई देते हैं और ख़ास तौर से रेहब सेंटर्स में जाकर वे उन लोग जो कि बड़े निराश हतोत्साहित हैं उनके बीच में आपकी सेवा है। और साथ ही साथ वे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ पर आप अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। मैं आपका रेवरेंड स्वागत करता हूँ अपने बीच में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों जन प्रभु की सेवा में हैं। हमारे बीच में आपकी पत्नी मिसेस रोहिणी, आप को देख लिया पीछे लोगों ने? रेवरेंड चार्ल्स, थैंक यू। आपकी पत्नी भी हमारे साथ हैं, मिसेस रोहिणी मिशिगन, आप भी खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप एक बहुत ही फेमस स्कूल जो कि दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित
लेडी इरविन स्कूल के प्रधान अध्यापिका के रूप में आपने 36 इयर्स अपनी सेवाओं को दिया है और अभी जल्द ही रिटायर हुए हैं अगस्त में। और अब वे फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि न सिर्फ वो अपने पति का सहयोग करती हैं लेकिन एक रिसोर्स पर्सन हैं हमारे अगाई के लिए और तमाम लोगों के बीच में, और ख़ास तौर से युवा और जो फैमिली मिनिस्ट्री है और महिलाओं के बीच में जो सेमिनार्स और रिट्रीट होते हैं उसमें जाके आप परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांटते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मिस्टर अल्फ्रेड आए नहीं? अच्छा जी। एक और फैकल्टी हैं जो अभी हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उनके सेशंस हैं, शायद उसकी तैयारी वो कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि कब कितने सेशंस हमको लेने हों, तो तैयार रहना चाहिए। कल आपके सेशंस थे लेकिन आपकी ट्रेन लेट हो गई और उस वजह से एक मैराथन सेशन 3 सेशंस हैं 75 मिनट्स के आपने लिए हैं। सो आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है परमेश्वर के काम में। हम सोचते हैं कि रिटायर हो गए अब हम घर पे बैठेंगे, लेकिन कितनी ऊर्जा परमेश्वर आपको देता है और कितना चाहता है समर्पण कि दोपहर से रात हो गई थी और तब तक वो खड़े होकर अपने सेशंस जो कि एक लेना था लेकिन आज के भी 2 सेशंस उन्होंने कल कंप्लीट किए। तो उस तैयारी के साथ हमें रहना होता है। समय असमय हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को तैयार रखें। और एक और हमारे जो इस नॉर्थ एरिया के कोऑर्डिनेटर हैं विश्वनाथन जी हमारे बीच में हैं। आप ही इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने जैसे अगुवाई दी और बहुत समय से ये हमारी दिली इच्छा थी कि हम लखनऊ में एक इस तरह का अगाई सेमिनार करें और ये परमेश्वर ने इसको पूरा किया। भाई फिलिप मसीह भी हमारे बीच में हैं जो उनके सहयोगी हैं और यूपी क्षेत्र को देखते हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं अपने बीच में। प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोगों में एक नई जागृति को लेकर आने पाए, जैसे कि ये बीज जो आप लगा रहे हैं ये फलवंत हो। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। वक्त है हमारे लिए कि हम अब आगे बढ़ें और मिस्टर रोनल्ड लाल एक कोरस में या गीत में हमारी अगुवाई करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। गीत कहता है बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये हीरे मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम की ये हीरे मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर
जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया। हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। परमेश्वर के वचन में से देखेंगे भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संस्कार से हमको बढ़ाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम खड़े रहेंगे। रेवरेंड चार्ल्स सामने आ जाएं और कलीसिया अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाए। आज के वचन के लिए और वक्ता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु पिता, हम धन्यवादित हैं कि तूने हमें ये अवसर दिया है कि हम तेरे भवन में आए। और पिता परमेश्वर, विशेष रूप से आज के वक्ता को, तेरे दास को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा अपना अभिषेक प्रदान करे और उनके माध्यम से पिता परमेश्वर हम सबों से बातचीत करें कि जो बीज आज लगाया जाता है हमारे हृदय बड़ी तैयारी के साथ उसे स्वीकार करें और फलवंत हों। आए पिता परमेश्वर कि हम तेरे योग्य फल लाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। वक्त है रेवरेंड चार्ल्स गोला। सबको सलाम।
सबको जय मसीह की। जब मैं इस चर्च में कदम रखा सुबह, तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गई। जब मैं बॉम्बे में था और मैं सेंटनरी मैथोडिस्ट चर्च में रहता था, ग्रैंड रोड में। वहाँ पर 3 कलीसिया चलती थी। एक सुबह में मलयालम, फिर सुबह 10 बजे गुजराती चर्च, और शाम को हिंदुस्तानी चर्च। ये सेंटनरी मैथोडिस्ट चर्च ग्रैंड रोड में होता था। तो हमारा जो तैयारी संडे के लिए सैटरडे से ही शुरू हो जाती थी, शनिवार को, क्योंकि सुबह हम एक आंटी की इंतज़ार में रहते थे बचपन में, और वो आंटी थी डोरिस आंटी। मिस डोरिस जो है माहिम स्टेशन से आती थी। माहिम एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ से आती थी हर सैटरडे, फेथफुली, पूरे विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आती थी। और वो वहाँ पर सेंटनरी मैथोडिस्ट चर्च में जो आप देख रहे हैं, ये जो ये फूल, हर सैटरडे वो आकर सजाती थी। और तो हम बच्चे थे, तो हम लोग उसको, वो वाजेस को धोकर उनके लिए तैयार रखते थे। और उनका एक और दूसरा नाम था, उनको हम चॉकलेट आंटी बोलते थे, इसलिए कि वो हमारे हर सैटरडे चॉकलेट्स लाती थी। तो हम लोग सैटरडे को पूरा चर्च को डस्टिंग करते थे, सब बाइबल्स, किताबों को अच्छी तरह से सजा कर रखते, ताकि जो संडे को, इतवार को जो आराधना होनी थी, उसके लिए हम सब तैयार कर। एक और अंकल को मैं याद करता हूँ, वो है मिस्टर पॉल अंकल। पॉल अंकल जो थे, मेरे संडे स्कूल टीचर रहे हिंदुस्तानी चर्च में, और हमने बहुत से गाने और उनसे बहुत से बाइबल अध्ययन सीखे। तो पॉल अंकल अपने परिवार के साथ हर संडे आते थे, और वे अंधेरी से आते थे, और वो एक वेस्टर्न रेलवे में ड्राइवर थे, ट्रेन ड्राइवर। तो मैं ग्रैंड रोड स्टेशन पे खड़ा रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उनका चर्च बोरीवली से ये फास्ट ट्रेन आती थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मैं बोला, अंकल, पॉल अंकल। तो मैंने देखा वो उसी ट्रेन में वो ड्राइव कर रहे थे। तो बोला, जॉनसन आओ। तो तुरंत उसने मुझे अपने साथ ड्राइवर के उसमें बिठाया, और मैं फर्स्ट टाइम एक ट्रेन में मुझे बैठने का ड्राइवर के साथ मौका मिला। तो ये सब मुझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चर्च को देखकर मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं कि कितने लोगों ने हमारे जीवन में अपना समय दिया। और ये डोरिस आंटी अभी भी है, माहिम में रहती है। शी अभी तक करीबन 80 इयर्स की है, और वो टेलर मेमोरियल मैथोडिस्ट चर्च में संडे स्कूल टीचर रही मेरी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए, कि आज ऐसे लोगों के मेंटर्स के लिए कि वो हमारे जीवन में बोते हैं आत्मिक बीज, और आज उनके कारण से। इसके अलावा मैं अपने पिताजी का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो परमेश्वर, अभी वो 93 इयर्स के हैं। वो 40 इयर्स तेलुगु चर्च के पास्टर रहे मैथोडिस्ट चर्च में, और उन्होंने कुलाबा, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया गए, वहाँ पे भवन मेमोरियल मैथोडिस्ट चर्च के पास्टर रहे। और मेरे मम्मी भी काफ़ी बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी उनका पोजीशंस रहा था, WCS की प्रेसिडेंट रही। और ये सब
ये सब मेरे जीवन में बहुत से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे मम्मी की वजह से आज मैं सेवकाई में हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रभु की सेवका में आऊँ और उनके प्रार्थनाओं से मैं प्रभु की इस सेवका में आया हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मैं सोचा नहीं था कि पास्टर का ये बहुत ही फेवरेट पैसेज है जो उनके नाना ने उनको ये बताया इसके बारे में। यहोशू 1:8 ये भी मेरा बहुत ही फेमस बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। हम देखते हैं कि इस समय यहोशू एक बड़ा पोजीशन ले रहा था, एक बड़ा पद में आया था, क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई। अब एक नई पीढ़ी को वो प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और परमेश्वर उससे बात कर रहा है और उससे कह रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू कमर बांधकर, हियाव बांधकर, अब तू एक लीडर के रूप में, एक अगुवे के रूप में इस इज़राइल के लोगों को, इस इज़राइल के प्रजा को उस प्रतिज्ञा के देश में तू ले जाएगा। हम देखते हैं कि गिनती की किताब उसका 24 में परमेश्वर ने यूसा से बात की और कहा कि तेरा समय पूरा हो गया है और तू एक नए लीडर को नियुक्त करेगा। और वो लीडर और कोई नहीं था, वो कौन था? यहोशू। और यहोशू के ऊपर हाथ रखकर उसके ऊपर प्रार्थना किया और उस समय के जो याजक, महायाजक था, उसके सामने उसको एक लीडर बनाया और उसे अभिषिक्त किया था। हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में जो पुरानी पीढ़ी थी, जो 40 वर्ष पूरे रेगिस्तान में घूम रहे थे और भटक रहे थे, इस कारण से क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, विश्वास नहीं किया और इसी कारण उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोगों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में जाने का सौभाग्य दिया था और वो थे यहोशू और कालेब। और हम देखते हैं यहाँ पे यहोशू को परमेश्वर तैयार कर रहा है और इस समय इज़राइल देश का जनसंख्या करीबन 20 लाख की जनसंख्या थी और इसी कारण हम देखते हैं यहाँ पे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहोशू को दी गई थी और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ खोलिए यहोशू की किताब और उसका 1 अध्याय। हम देखते हैं यहाँ पे कि मेरा दास मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा है, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। और फिर हम देखते हैं इस केंद्रित आयत जो है इस अध्याय में वो है 1:8। तो देखते हैं हमारे जीवन में अगर हमारे अंदर हियाव चाहिए, अगर हमें हिम्मत चाहिए, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग
भटक जा रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं बहुत से नए नए विश्वासी, हमें उनको परमेश्वर का वचन सिखाना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन हम सिर्फ उनको ही नहीं लेकिन नई पीढ़ी को भी सिखाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नई पीढ़ी इज़राइल के लोग थे, जो वो प्रति के देश में जाने वाले थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, उस वचन को अध्ययन किया और उसके वचन को अनुसार चल रहे थे। अब ये नई पीढ़ी यहोशू के साथ जाने के लिए तैयार था और ये यरदन नदी के पास पूर्व की तरफ में थे और उसी दिशा में थे और अभी उन्हें पार करना था। और उसी समय हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि 8 पद में कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 8 पद, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने ही से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पर हम 3 बातें सीखते हैं इस एक अध्याय में, 1 पद में, 8 पद में। पहली बात है हमें वचन को बोलना है। पहली बात क्या है? स्पीक द वर्ड, वचन को बोलना है। दूसरी बात है हमें वचन को सोचना है। थिंक द वर्ड, थिंक द वर्ड। तीसरी बात है वचन को करना है, डू द वर्ड। 3 बातें। तो यहाँ पर अगर हमें प्रभावशाली होना है, एक अच्छे लीडर बनना है, एक अच्छे परमेश्वर के वचन के दास बनना है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा। और सबसे पहली बात यहाँ पर परमेश्वर खुद यहोशू से कहता है कि तू इस व्यवस्था की ये पुस्तक को तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, मतलब तेरे मुख से कभी उतरने ना पाए। यानी कि हमें उस वचन को बोलना है। आप जानते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर ने सारे सृष्टि को कैसे रचाया? वचन से। उसने कहा और हो गया। हम देखते हैं 14, 15, 18, 21 और 29 पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला और हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने शब्दों के ज़रिए से शब्दों में क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 18 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल्स हो तो मेरे साथ खोलिएगा मेहरबानी से। नीति वचन उसका 18 का 21 पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। हाँ, तो देखिए जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो हमारा जो वचन में क्या है? सामर्थ्य है। वो वचन जो है मृत्यु भी है और जीवन भी है। और इसीलिए हमें बहुत ही समझदारी से, सोच समझ से हमें हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है? समझदारी से हमें बोलना है, सोच समझ से हमें बोलना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, है ना। तो इसलिए इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सारा, जब परमेश्वर ने कहा, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से ही ये सारा सृष्टि को रचाया गया है। हम देखते हैं कि मेरे साथ खोलिए भजन संहिता है उसका 33 का 6, 33 का 6 में
यहाँ पे ऐसा लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह की श्वास से बने हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, क्रिएटिव वर्ड है। ये हमारे जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा ला सकता है जब हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए चंगाई भी है। परमेश्वर का वचन क्या है, हमें चंगाई देता है, हीलिंग देता है, मानसिकता से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, हर तरह से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि हम उस वचन को अगर उसको पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए, मेरे साथ खोलिए नीति वचन, उसका 4 अध्याय 20 से लेकर 22 में लिखा है। यहाँ पर सुलेमान अपने बेटे से कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन को क्या करना है, ध्यान धर के सुन। और इतना ही नहीं, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और देखिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो देखिए, यहाँ पे सुलेमान कह रहा है कि हमें इस वचन को क्या करना है, ध्यान धर के सुनना है। पहली बात क्या है, हमें ध्यान धर के सुनना है। सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। रोमियो 10:17 में लिखा है। और विश्वास कैसे बढ़ता है, सुनने से, और परमेश्वर के वचन के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी बात है, और अपना कान मेरे बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। मतलब इसको लेट नॉट इट डिपार्ट फ्रॉम योर आइज, है ना। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, लेट इट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर आइज। और अपने मन में धारण कर, वरन अपने मन में क्या करना है, हमें इसको धारण करना है, इसको अपने मन में रखना है। क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है ना। इंग्लिश बाइबल में दे आर वर्ड्स ऑफ मेडिसिन, बिकॉज दे आर लाइक ये मेडिसिन टू योर बोन्स, मेडिसिन टू योर हेल्थ, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, ये श्वास देता है, हीलिंग देती, चंगाई देती है। और इसीलिए इसको हमें कैसे, जैसे कि हम जब डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है तो हम क्या करते हैं, उसको दवाई को बहुत अच्छी तरह से उसको लेते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा कि इस मेडिसिन को 10 दिन का कोर्स है तो हम लेते हैं बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ। और इतना ही नहीं, हम उसको 10 दिन के कोर्स को अगर डॉक्टर के डायरेक्शंस देते हैं कि अगर हम इसको सुबह, दोपहर को और शाम को लेना है तो हम उसको पूरी तरह से लेते हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर सकता है। देखिए, एलोपैथी मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन परमेश्वर के मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ऑल गुड इफेक्ट्स है, ठीक है ना। सब अच्छा ही करता है इसमें, और ये फ्री भी है। और इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें उसको वचन को पढ़ना है, ध्यान देना है, उसको अपने मन में रखना है ना। एक बहुत अच्छे एक डॉक्टर लिलियन योमेंस, बहुत 200 साल पहले एक मेडिकल डॉक्टर थी,
और आप जानते हैं डॉक्टर्स के पास मेडिसिन तो आराम से उनको मिल जाती है और वो ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर जो थी वो रात को उनको नींद नहीं आती तो वो हमेशा स्लीपिंग टैबलेट्स लेना शुरू कर दी और उनके लिए वो बहुत आदत बन गई और वो एडिक्ट बन गई और उससे वो क्या हो रही है, उनका जो स्वास्थ्य है कमज़ोर होते जा रहा है। तो किसी ने उनको कोई पास्टर ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर का वचन को क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। भले कितने भी मेडिसिन खा रही लेकिन उस नशे से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर लिलियन योमेंस उन्होंने वचन पढ़ना शुरू कर दिया और जब उन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया दिन और रात एक कमरे में बैठकर उसको अपना दरवाज़ा बंद कर कर वो पढ़ने लगी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक पढ़ने लगी और एक दिन वो पूरी तरह से उनको छुटकारा मिल गई। तो देखिए परमेश्वर का वचन में छुटकारा है, परमेश्वर के वचन में चंगाई है और परमेश्वर के वचन से ही हमें शांति मिल सकती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब जैसे ही मिस्र देश से इज़राइल के लोगों को छुटकारा मिला और तुरंत वो जब रेगिस्तान में थे और उनको प्यासे थे, तो हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 15 अध्याय 26 में परमेश्वर ने सबसे पहला वाचा उनसे ये बांधा था, है ना, उनसे वाचा किया और वो था उसका निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 में। देखिए वहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, देखिए यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहला परमेश्वर का नाम जो है यहोवा राफा था, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, वो कंडीशन क्या है? अगर हमें चंगाई चाहिए अपने शरीर में, अपनी मानसिकता में, हर प्रकार से, तो हमें यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक से वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, है ना। तो देखिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को चंगाई दे सकती है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन के ज़रिए से हम लोगों के संबंध को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, है नहीं, शब्दों से, ठीक है ना। और आप देखिए आज का जो भी युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, इज़राइल में, हमास के बीच में और कई जगहों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये किस लिए हो रहा है? शब्दों से, हमारे शब्दों से, हमारे नेताओं के शब्दों से। आज पास्टर जी ने बोला कितने, सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों लोग इस युद्ध में, अभी करीबन 6 साल हो रहा है ये युद्ध होकर, है ना, और कितने लोग तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। किसके कारण? क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनके शब्दों के कारण। आप देखते हैं शब्द कितना कि तोड़ सकता है और जोड़ भी सकता है। अगर आप देखिए टीवी में जो न्यूज़ आता है ना, जब पॉलिटिशियंस एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को कैसे काटते हैं शब्दों से, ठीक है ना। तो मेरे भाई बहनों, आज हम इस कलीसिया में हैं, अगर हम इस कलीसिया के अंदर एकता लाना चाहते हैं तो हमें
क्या करना है, एक दूसरे के प्रति ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो जीवन के होने चाहिए, जीवन का शब्द है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे जो शब्द है वो क्या है, जीवन और आत्मा है। यूहन्ना 6:63 अध्याय पद में लिखा है, माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ, है ना। इसलिए पत्रस से बोले, हम कहाँ जाए, तेरे किसके पास जाए, प्रभु तेरे पास क्या है, वो जीवन के शब्द है, आत्मा के शब्द है। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, एकता ला सकता है, हाँ चंगाई दे सकता है। हमारे शब्द हम अपने दिल में, अपने मन में रखते हैं, वही बात हमारे जीभ से निकलता है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप लोग रोज़ टूथब्रश करते हैं, है नहीं, और कोलगेट या जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो ट्यूब है या नहीं, आपके सबके घर में है ट्यूब। तो उस ट्यूब में से आप पेस्ट निकाल के ब्रश पे लगाते हैं, है ना। क्या वो पेस्ट दोबारा आप ट्यूब में डाल सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, ट्राई कीजिए। उसी तरह हमारे शब्द भी ऐसे, एक बार हमने बोल दिया किसी को अच्छी बातें या बुरी बातें, वो वापस हम ले नहीं सकते, यू नो। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, है ना। और हमें ऐसे जीवन के शब्द बोलना चाहिए जिनको उत्साह मिले, प्रोत्साहित मिले, एनकरेजमेंट मिले, और उसी से तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन सिर्फ छुटकारा, हमें छुटकारा भी देता है। 107 और भजन संहिता 107:20 में हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि जब यहाँ पे भजनकार कह रहा है 107:20 में, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस घड़े में वे पड़े हैं उससे निकालता, है ना। तो देखिए, वचन के द्वारा उसे क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। हम देखते हैं कि मत्ती 8:8 में एक सेंचुरियन, है ना, मत्ती 8:8 में एक सेनापति प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है, देखिए यहाँ पे 8:8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, जस्ट स्पीक द वर्ड, और मेरा दास चंगा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है कि नहीं, कितना विश्वास है इस व्यक्ति के अंदर। अन्य जाति का ये सूबेदार, रोमन सेंचुरियन, है ना, और लेकिन उसके अंदर एक था, वो जानता था शब्द, कमांड क्या होता है, अधिकार क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है ना। आप जानते हैं जो कर्नल्स होते हैं आर्मी में या जनरल्स, उनके हेल्पर्स होते हैं, आप जानते हैं घर में ऑर्डरली, हाँ उनको क्या बोलते हैं, बैटमैन। आप जानते हैं बैटमैन का मतलब क्या है, हेल्पर्स, सर्वेंट्स, है ना। बैटमैन वो नहीं जो आप कॉमिक्स में देखते हैं, मार्वल कॉमिक्स में, उसको क्या बोलते हैं, बैटमैन। आप जाके स्टेशंस में देखिए, ट्रेन स्टेशन में जाते हैं, मेजर या कर्नल का उसको से सैल्यूट मारते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं, ट्रेन में उसको बिठाते हैं, उसके सामान रखते हैं। व्हाट आर दे आर बैटमैन। बैटमैन एक दूसरा शब्द है ना। तो बैटमैन आर नथिंग बट क्या है, वैले सर्विस। आप जानते हैं ना, जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो वैले सर्विस होता है कि नहीं, वैले कौन होता है, वही। और दूसरा शब्द क्या है, बैटमैन।
बैटमैन। सो बैटमैन ये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूबेदार का जो दास था वो शायद उसका बैटमैन था और बहुत ही प्रिय था, और वो बीमार हो गया और उसको वो सूबेदार यीशु के पास आया और कहने लगा, क्योंकि वो भी कमांडर था, सेंचुरियन था। सेंचुरियन मतलब एक सूबेदार जो 100 सिपाहियों का उसके नीचे होते थे। और ये कहते कि मैं इसको बुलाऊं तो आ जाता है, उसको कहूं तो वो जाता है, और मेरा काम सब कुछ हो जाता है, मैं बोलने से हो जाता है। और इसीलिए प्रभु मेरे छत तले मत आ, मैं बस सिर्फ कह दे, मुख से कह दे, और मेरा सेवक चंगा हो जाए। और देखिए परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर कहा, मैं ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल देश में नहीं देखा, पूरे इज़राइल देश में नहीं देखा। तो देखिए मेरे भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में विश्वास चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख देना है ना। परमेश्वर के वचन को अगर हम भरेंगे अपने मन में, तो देखिए जो कुछ बातें आएगी वो परमेश्वर के वचन से। आमीन। तो देखिए परमेश्वर का वचन है ना। इतना ही नहीं, सेकेंड थिंग इज थिंक द वर्ड। परमेश्वर के वचन को सोचो, सोचना है। कितने लोगों ने गाय देखा है, हम बैल, बकरी, है ना। कितने लोग जूलॉजिस्ट है यहाँ पे, है ना। कितने लोग जानते हैं कि गाय या बैल या बकरी कितने पेट होते हैं? हाउ मेनी? नो, 4। कितने होते हैं? 4 पेट गाय को, ठीक है ना। और देखिए गाय क्या करता है, घास खाता है, और क्या करता है, अपने चारों पेट में भरता है, और फिर उसके बाद वो बैठकर क्या करता है, तो ये जो शब्द है थिंक द वर्ड, ध्यान देना, ये शब्द जो है इब्रानी भाषा में मीन्स आपको क्या करना है, चबाना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सोच विचार करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। माय वाइफ इज शोइंग मी टाइम 11:35 हो गया। ओके, सो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कहना है, परमेश्वर के वचन पर चबाना है, ठीक है ना। और तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है। और देखिए जब हम ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या लिखा है, अभी पास्टर साहब ने पढ़ा, भजन संहिता उसका 1:3 में हम देखते हैं वो किसके समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों में, बहती नालियों के किनारे लगा है। और देखिए आप सब जानते हैं पेड़ है ना, वृक्ष, परंतु वो देखिए 2 में लिखा है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मतलब आनंदित रहता है, उससे बहुत ही उसको अपने जीवन में उतारते, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उसका नतीजा क्या होता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है ना। वृक्ष है ना, आप कभी वृक्ष के जड़ नहीं देखते हैं, लेकिन सिर्फ उसके क्या देखते हैं, उसका तना, उसके डालियाँ, उसके पत्तियाँ और उसके फल। लेकिन एक वृक्ष की पहचान कैसी होती है, अगर जितना लंबा है, कितना मोटा है, कैसे पता चलता है, उसके जड़ से। जितना जड़ नीचे जाता है, गहराई से तक जाए, उतना वो फल, वो पेड़ उतना मजबूत रहता है। हाँ? कभी आपने आप में से कोई गए हैं कैलिफोर्निया में, कौन से दोस्त, ओक ट्रीज़ में, रेडवुड फॉरेस्ट है, वहाँ पे उसके जो उस ट्रीज़ में आप पूरा एक गाड़ी घुस सकती है। अगर आप गूगल करिए तो रेडवुड ट्रीज़, तो उसमें क्या कारण है,
उसमें हर एक पेड़ जो है, ओक ट्रीज जो है, वो जड़, अपने जड़ को दूसरे पेड़ों के साथ जोड़ लेते हैं और कभी कभी वो 30 फीट, 40 फीट, 70 फीट तक ऊंचाई तक जाते हैं। क्या कारण है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं? क्योंकि वो जब तूफान आती है, ऐसे बाढ़ आती है, तो एक दूसरे की सहायता लेते हैं। तो हम सीख सकते हैं यहाँ से कि हम भी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता लेनी चाहिए, और हम उस पेड़ के समान क्या रहेंगे? हमेशा हरा भरा फलता रहेंगे। और देखिए, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 से 8 में भी आप देखिए यिर्मयाह उसके बारे में कह रहा है। देखिए 17, 5 से 8 में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा। देखिए साथ में देखिए, वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो कैसा व्यक्ति है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तो देखिए परमेश्वर का वचन है ना, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर सोच विचार करते हैं और हम क्या हो जाते हैं, एक पेड़, एक मजबूत पेड़ जिसमें फल ला सकते हैं, और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं, लोगों पर नहीं। और इसी कारण हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि मरकुस 5:28 में देखिए, ये स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी और वो जो लहू बहाने का रोग था, उसने भी देखिए जब उसने प्रभु के बारे में सुना तो तुरंत उसने, देखिए क्या लिखा है वहाँ पे 5:28 में हम देखते हैं कि मरकुस 5:28 में लिखा है कि यदि मैं तो देखिए यहाँ पे उसने क्या, वो यीशु की चर्चा सुनकर, देखिए 27 में लिखा है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, देखिए कहती थी, देखिए बोल रही थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो देखिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, उसने सुना, उसके अंदर विश्वास आया, और वो जो 12 वर्ष से इस लहू के रोग से ग्रसित थी, वो जाकर यीशु मसीह के कपड़े को छू ली और वो चंगी हो गई, है ना। तो हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को सोचना है, और परमेश्वर के वचन को क्या करना है, करना भी है। डू द वर्ड, हमें परमेश्वर का वचन हमें करना है, क्योंकि यहोशू, परमेश्वर खुद यहोशू से कहता है कि जो कुछ तू उसको क्या कर, उसको करना, तभी तू प्रभावशाली होगा और तू कामयाब होगा, तू सफल होगा। तो इसलिए हमें
आप जानते हैं एक साइंटिस्ट है, बहुत ही प्रभु का दास, और इनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन वर्बर। डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन वर्बर प्रभु के वचन पर बहुत उनका विश्वास था, और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं एक साइंटिस्ट होकर मुझे कुछ समाज के लिए कुछ करना है, योगदान करना है, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो अचानक से उसको एक शब्द आया, एक ही शब्द, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, सही कि नहीं। और वो उनको एक आइडिया मिला। वो आइडिया क्या था? मूंगफली, पीनट, ठीक है ना। और एक रिसर्चर होकर, एक साइंटिस्ट होकर उन्होंने रिसर्च किया पीनट के ऊपर, तो करीबन 300 अलग अलग पदार्थ उन्होंने बनाया पीनट से। पीनट बटर, पीनट ऑयल, पीनट्स, कितने पीनट्स के प्रोडक्ट्स है, मूंगफली के प्रोडक्ट्स है ना। तो देखिए परमेश्वर हमें एक आइडिया देता है, एक सोच देता है, और हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें करना है। और इसीलिए याकूब की किताब उसका पहला अध्याय हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला अध्याय में उसका 22 में हम देखते, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद 23 में लिखे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कितने लोगों के पास, आपके घर में दर्पण नहीं है? बताइए। सबके पास है? हाँ, नहीं है तो मोबाइल से भी देख सकते हैं आजकल, सही कि नहीं? हाँ, जल्दी जल्दी, है ना। आज मैं भी अपना आईना देखकर मैंने आज शेविंग किया। अगर नहीं होता तो आईना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरे पास तो ये भी है ना, गुटिक भी है, फ्रेंच बियर्ड भी है, तो अच्छे से ठीक से शेप में शेविंग करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, दर्पण के समान। इट्स लाइक अ मिरर। किसी ने कहा, कोई प्रचारक ने कहा, रिमेंबर दैट व्हाइल यू आर रीडिंग द बाइबल इज ऑल्सो रीडिंग यू। किसी ने कहा कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन आपको पढ़ता है, आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, वचन आपको पढ़ता है। आपके अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको भी वो दिखाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, वो क्या एक दर्पण के समान है। जैसे हम दर्पण को देखते हैं और हमारे कमियों को क्या करते हैं, उसको सुधारते हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को सुधारता, करेक्ट से, है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, 2 तिमोथियस 3 का 16 और 17 में, कोई देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय 3 और 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और किसके लिए, किस कारण के लिए, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो टुडे मैं आप लोग को चुनौती देना चैलेंज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। आज 12 जनवरी 2025, अभी भी हम नए साल में कुछ ही दिन में हमने कदम रखा है। तो इस साल में हम निर्णय ले, टेक अ रेजोल्यूशन दैट हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसको पढ़ेंगे कवर टू कवर, और उसको अपने जीवन में
लागू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए, ख़ास तौर से प्रभु मैं डॉक्टर मनोज सिंह एंड रेवरेंड विवेक के लिए कि उन्होंने प्रभु ये सौभाग्य दिया कि मैं आकर थोड़ा बहुत वचन के बारे में प्रभु प्रोत्साहित करूं इन सब भाई बहनों के लिए इस कलीसिया में। प्रभु मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि हमेशा आपका वचन कहता है कि हर एक प्रचारक को इन सीज़न आउट ऑफ सीज़न तैयार रहना चाहिए। और प्रभु सिर्फ संडे ही नहीं, लेकिन प्रभु हम पूरे ज़िंदगी भर 24/7 365 डेज़ हमेशा प्रभु हम मसीह का जीवन व्यतीत कर सके। हमारे कार्यस्थल में, अपने पारिवारिक जीवन में, हम जहाँ कहीं हैं प्रभु, हम आपके लिए एक रोशनी बनकर, एक ज्योति बनकर और आपके पृथ्वी के नमक बनकर जी सके। धन्यवाद देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो रेवरेंड चार्ल्स गोला के माध्यम से प्रभु ने आज की सुबह हम तक पहुंचाया। काश कि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन वास करे और फलवंत हो कि हम उसके योग्य फल अपने जीवन में लाएं। मेरे साथ निकाल लीजिए मेथोडिस्ट हिम्नल 630 नंबर, ये भजन है। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। जमायत खड़ी हो जाए और इसी के साथ आज की भेंटें हम अपने प्रभु को अर्पित करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर्तन दार लियो अवतारा, देन प्राण कियो छुटकारा। नर्तन दार